तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। ठीक, ओके। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इससे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ओके, तो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। ठीक, कंपाउंड में क्या फ़र्क है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन दोनों का डेफिनेशन, तो मिक्सचर का डेफिनेशन हमने इस तरह की थी कि मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है, की थी या नहीं, which is produced by the physical combination of two or more than two substances is called mixture। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह मिक्सचर का डेफिनेशन की थी, दैट मिक्सचर इज, ये जो मिक्सचर है हमारे पास, मिक्सचर इज द टाइप ऑफ impure substance, impure substance which is produced, यहाँ पर आप देखते हैं which produce by the physical combination, which is produced by the physical combination of two or more than two substances is called mixture। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, बहुत सारे। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये गैसेस है, डिफरेंट गैसेस का भी मिक्सचर बन सकता है। जरूरी नहीं कि सॉलिड चीजों का मिक्सचर बनेगा या सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनेगा, ये जरूरी नहीं है। गैस और गैस से भी बन सकता है, सॉलिड और सॉलिड से भी बन सकता है, और लिक्विड और लिक्विड से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल ये हमारे पास एक लिक्विड है या नहीं, प्लस वाटर, अगर ये आपस में आप मिलाए तो इससे बन जाता है मिक्सचर। अब यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, वाटर है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है इसमें, तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर बन गया। वाटर एक हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल और वाटर, ये भी एक सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस, और ये भी सब्सटेंस है। और यहां पर ये जो सब्सटेंस का जिक्र मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, सब्सटेंस का मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड। सब्सटेंस का क्या मतलब है, एलिमेंट और कंपाउंड। ये नोट करें, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन में आपको सब्सटेंस नजर आता है, सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है, एलिमेंट और कंपाउंड। ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब अगर कंपाउंड का डेफिनेशन देख लें, तो कंपाउंड का डेफिनेशन आपने इस तरह की थी कि कंपाउंड हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, which consist on two or more than two elements in a definite proportion, in a definite ratio is called, in a definite ratio by mass। यहाँ पर आपने by mass वर्ड जरूर लिखना है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल डेफिनेशन है इसका भी। कंपाउंड ये ऑलरेडी हमने इसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की है, सिर्फ ये डिफरेंसेस है, और ये पेपर में आपने जरूर लिखना है। कंपाउंड इज अ टाइप, ये प्योर है या इम्प्योर है, इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस का क्या है, टाइप है। ठीक, विच कंसिस्ट ऑन, ये मुश्तामिल होता है, विच consisting on two or more than two elements, more than two element in a definite proportion by mass, या in a definite in a fixed ratio by mass।
ये दोनों वर्ड लिख सकते हैं। अगर आपने ये इस तरह यहां पर लिखा इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, बाय मास, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। और इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। एक चीज ये याद रखें कि देखिए इस ये जो मिक्सचर होती है ये बनता है एलिमेंट और एलिमेंट से भी बन सकता है ये मिक्सचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपाउंड और कंपाउंड से भी बन सकता है। और ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट से बनता है, ये भी एक डिफरेंस है। डेफिनेशन में आपने यहां पर आपने नोट कर लिया। और आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, अब ये हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इससे बन रहा है H2O। और ये H2O हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड है इसमें फिक्स रेशियो है। क्या है फिक्स रेशियो, यहां पर आप देख सकते हैं 2:1, 2:1। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्रामेटिकली ड्रा कर रहा हूं दोबारा। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है एक कंपाउंड H2O, 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 H3O, H2O, H2O, H3O। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो H3O है इसमें अगर रेशियो चेक करें तो इसमें रेशियो आती है 3:1, 3:1, 2:1, 2:1, 2:1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेशियो ये फिक्स है नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है, तो इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते। इसको सिर्फ हम कंपाउंड कह सकते हैं अगर इन सारों में फिक्स रेशियो हो, तो फिर इसको हम कंपाउंड कह सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर H3 थी, H2O। अब यहां पर आप देख सकते हैं H3O है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 3:1 है, तो मैं रेशियो चेंज करता हूं H2O। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन सारों में जो रेशियो है 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। अब ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। समझ आ गई। सेकेंड वन इज दैट कि जो कंपाउंड्स होती है, कंपाउंड्स इसका डेफिनेट कंपोजिशन होती है, कंपाउंड की मखसूस कंपोजिशन होती है। सेकेंड डिफरेंस ये नोट करें, एक डिफरेंस ये रहा, सेकेंड डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, कंपाउंड हैज डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन, कंपाउंड हैज डेफिनेट कंपोजिशन। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो मखसूस होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंपाउंड है, इन सारों में यहां पर आप देख सकते हैं ये डेफिनेट है या नहीं, मखसूस है। मतलब ये है कि इसमें डेफिनेट कंपोजिशन होती है। अगर मैं इसमें ये डाल दूं H3O तो ये डेफिनेट हो गया, नहीं। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट होती है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सेकेंड, ये जो मिक्सचर होती है इसका कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती, वो चेंज हो सकते हैं। कल मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई थी, याद है, जो मैंने चीनी और भी डाल दिया, याद है आप लोगों को? ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हैज नो डेफिनेट कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन डेफिनेट नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बेकर है, ठीक, और ये सेकंड बेकर है। इस बेकर में, इन दोनों बेकर में मैं क्या बना रहा हूं, मिक्सचर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है वाटर, ये वाटर है, और इसमें डाल रहा हूं शुगर। कितना है, 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हैं इससे बन रहा है मिक्सचर, ये शुगर इसमें डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 2 ग्राम शुगर डाल दिया है। अब इस ही सोल्यूशन में मैं डालता हूं 3 ग्राम और शुगर सोल्यूशन, सॉरी 3 ग्राम और सॉल्यूट मैं डाल रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है वाटर, सेम वाटर है, ठीक, और ये ऑलरेडी 2 ग्राम का जो सोल्यूशन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 ग्राम का सोल्यूशन है,
यही सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में मैं 3 ग्राम और डाल रहा हूं, 3 ग्राम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है या नहीं। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस सोल्यूशन का, इस मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हुआ या नहीं, चेंज हुआ। मतलब यह है कि जो मिक्सचर होती है इसका कंपोजिशन डेफिनेट नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। इस ही सोल्यूशन में जो मैंने बनाया था 2 ग्राम से, इसमें मैंने और भी 3 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका जो कंपोजिशन है चेंज हुआ या नहीं। सेकेंड डिफरेंस इज दैट। थर्ड वन डिफरेंस, जो थर्ड डिफरेंस आती है इन मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान, देखिए मैंने आपको यह बताया था कि ये जो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट होती है, अज्जा होती है, जब ये आपस में मिलते हैं तो फिर ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है। याद है, ये 1 by 1 प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। यहां पर आप देख सकते हैं द कंस्टिट्यूएंट जो अज्जा होती है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द चा, किसका कंस्टिट्यूएंट? द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लूज देयर प्रॉपर्टी, ये अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है। किस तरह लूज कर देता है यहां पर आप देख सकते हैं। कंसीडर करें, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास कार्बन है, ठीक, और ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। अब यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, ठीक, और इसका अपनी प्रॉपर्टी है, तो जब यह आपस में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इसका और इसका अपनी प्रॉपर्टी है, और मिलने के बाद जब ये कंपाउंड बन गया तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट है। मतलब ये है कि इसने अपना प्रॉपर्टी लॉस कर दिया, खत्म कर दिया। समझ आ गई? सेकेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। 1 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, +2 हाइड्रोजन। अब ये दोनों गैस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? गैस में। अब इससे H2O बन रहा है, ये लिक्विड है या नहीं? इसने अपना प्रॉपर्टी लॉस कर दिया नहीं? ये होती है कंस्टिट्यूएंट, इसको हम क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट, अज्जा। ये क्या होती है? कंस्टिट्यूएंट, अज्जा। इसको क्या कहते हैं? अज्जा, ठीक। और ये हमारे पास एक कंपाउंड। अब इसके दरमियान जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मिक्सचर की जो कंस्टिट्यूएंट होती है, ये अपना प्रॉपर्टी लॉस नहीं कर देता है, इसको प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। द कंस्टिट्यूएंट, ये जो अज्जा होती है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन, रिटेन मतलब बरकरार, रिटेन या मेंटेन, रिटेन देयर प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टीज, ये अपना प्रॉपर्टी बरकरार रखती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, ये हमारे पास H2O है, इसमें मैं मिलाता हूं शुगर। जब इससे मिक्सचर बन जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो शुगर है इसका टेस्ट स्वीट है या नहीं, ठीक। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इसमें भी इसका जो टेस्ट है ये वाटर है, और शुगर का जो टेस्ट है वो भी स्वीट है या नहीं? शुगर का टेस्ट भी यहाँ पर स्वीट है। शुगर का जो यहाँ पर टेस्ट थी वो यहाँ पर भी है। मतलब ये है कि ये जो मिक्सचर का कंस्टिट्यूएंट होती है, अज्जा होती है, वो अपना प्रॉपर्टी बरकरार रखती है, ठीक। थर्ड वन, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होती है, आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के थ्रू इसके कंस्टिट्यूएंट सेपरेट कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास मिक्सचर होती है आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी आम फिजिकल मेथड के थ्रू इसके कंस्टिट्यूएंट फिर आप अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से आप अलग कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा जाती है, इसमें ये लिखा जाती है वीडियो में, ओके। तो फोर्थ वन, जो फोर्थ है, और फोर्थ इसकी जो अज्जा है कंपाउंड की, जो अज्जा है, कंस्टिट्यूएंट है, आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि ये जो हमारे पास अज्जा है, कंपाउंड बन गया, अब क्या ये जो कंपाउंड है हम फिर सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, ये हम सेपरेट कर सकते हैं।
कौन से मेथड के थ्रू, फिजिकल या केमिकल? ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के थ्रू हम एक दूसरे से फिर से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करें, द कंस्टिट्यूएंट, ये जो अज्जा है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, अलग कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड ओनली, केमिकल मेथड ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो H2A है, H2O, ये भी कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, H2SO4, ये हमारे पास एक कंपाउंड, और इसके जो कंस्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप फिर से सेपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कौन से मेथड के थ्रू? केमिकल मेथड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, कोई आपसे पूछ भी सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो कंस्टिट्यूएंट है, अज्जा है मिक्सचर का, आप सिर्फ और सिर्फ सेपरेट कर सकते हैं आम फिजिकल मेथड के थ्रू, जिस तरह डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक कॉमन मेथड है या नहीं? मेथड है। ओके, द कंस्टिट्यूएंट, ये जो अज्जा है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ओनली, कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फिजिकल मेथड, आम फिजिकल मेथड के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मतलब आम फिजिकल मेथड, जिस तरह डिस्टिलेशन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया डिस्टिलेशन, जब आप डिस्टिलेशन क्या है, फिक्स डिफरेंस, 5 डिफरेंस यहां पर मैं लिख रहा हूं, 5 डिफरेंस। देखिए मिक्सचर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। कहां पर ये ज्यादा होता है, कहां पर कम होती है। ठीक है, देखिए ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास मिक्सचर का फिक्स नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP आर नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होती, आर नॉट फिक्स्ड। ये डिपेंड करते हैं कंपोजिशन पर। जहां पर कंपोजिशन कंसंट्रेटेड होती है, ज्यादा होती है, तो वहां पर ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है। कंसीडर करें, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये हमारे पास एक मिक्सचर है। ये क्या है? मिक्सचर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मिक्सचर का जो कंपाउंड पार्टिकल है वो ज्यादा है, यहां पर आप देख सकते हैं पार्टिकल ज्यादा है, और यहां पर क्या है? कम है। अब इस जगह की जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस जगह का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, और इस जगह का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है किसका? मिक्सचर का, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो कम है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, और यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस जगह की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये फिक्स नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं फिफ्थ डिफरेंस ये है कंपाउंड में कि कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो फिक्स होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग MP एंड बॉइलिंग पॉइंट BP, ब्लड प्रेशर, ठीक है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये BP नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। केमिस्ट्री में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा ना हो कि आप कहें कि BP है, ब्लड प्रेशर। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर फिक्स, ये फिक्स है, कंपाउंड आर फिक्स्ड। रीजन क्या है, वजह क्या है कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है। देखिए मैंने आपको कहा कि इसका जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट है, तो डेफिनेट कंपोजिशन की वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है? फिक्स है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड है H2SO4, या सिंपल सा वाटर का एग्जांपल लेता हूं, H2O। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये इसका जो कंपोजिशन है वो सेम है या नहीं? इसका जो कंपोजिशन है वो सेम है। तो अब इस जगह का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है
इस जगह का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम है कि उनके कंपोजिशन सेम है। तो कंपोजिशन होने की वजह से, सेम कंपोजिशन होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी सेम है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम है। वजह क्या है कि जो कंपाउंड्स है इसका जो कंपोजिशन है वो सेम होती है, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो भी सेम होती है, वो फिक्स होती है। और इसका जो कंपोजिशन है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है कि मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो फिक्स नहीं होती है, बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर आर नॉट डेफिनेट। इसका जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज द डिफरेंस अबाउट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। ठीक।